नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। जैसे कि आपको पता है, कंचन टीवी हर दिन कोई नई सामाजिक समस्या है, कोई आम जन से जुड़ा मुद्दा है, वो लेकर आपके सामने आता है। और इस बार जो हम मुद्दा लेकर आए हैं वो सिवाना माल गांव से जुड़ा हुआ है। सिवाना माल गांव में 32 एकड़ जो जमीन है वो तालाब के जोहड़ के नाम है। उसमें से बड़े ताज्जुब की बात है कि उसमें से 20 एकड़ जमीन पर वहां के बाशिंदों ने कब्जा कर लिया है, नाजायज कब्जा किया गया है। और अब इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कृष्ण शर्मा। स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। नमस्कार सर, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। जी जी और सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। जी। कृष्ण जी, जानना चाहूंगा कि ये पूरा मामला आखिर है क्या? दर्शकों को हमारे पूरा मामला समझाइए। ये सर तालाब का मामला है और मैंने 2017 को सीएम विंडो लगाया था। सीएम विंडो से फिर निशानदेही करवाई, वो खर्चा भी मैं अपनी जेब से किया था। बाद में वो सरपंच ने कहा सुनी करके कुछ दे दिया था। जी फिर उसी ने केस को रफा दफा लंबा खींचने के चक्कर में कोर्ट में कर एसडीएम साहब की कोर्ट में कर दिया कौन लेके गया? सरपंच। जी और अपने वकील को बोला बीआर सैनी को कि जब तक मैं सरपंच हूँ इसको फाइनल नहीं होने देना है, जी क्योंकि उसकी बरादरी के 4 आदमियों के मकान तालाब के अंदर हैं जी और दोबारा वो सरपंची के भी चक्कर में है। जी जी। तो कहीं ना कहीं आप कहना चाहते हैं कि खुद सरपंच ही कब्जेधारियों के साथ मिला हुआ है और उन्हीं की शय पर कब्जे हो रखे हैं। जी, इसमें कोई शक नहीं है। जी वो जानबूझ के नहीं चाहता, जी ढिलाई बरत रहा है जानबूझ करके जी वो। जी। तो जब आप प्रशासन के पास गए हैं, तो डीसी के पास भी आप गए, एसडीएम के पास भी आप गए हैं, तो उन्होंने क्या आश्वासन आपको दिया? उन्होंने आश्वासन तो पहले तो एसडीएम साहब ने उनका खारिज कर दिया, केस मेरे हक में हो गया। जी फिर वो डीसी के पास गए, डीसी साहब ने भी 18/12 को उनकी अपील खारिज कर दी है जी और स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इस अवैध कब्जे को हटाया जाए। और हम्म, उसको क्या नाम, वीडियो को लिखा गया है, ये जी जी। बिल्कुल साफ। कौन सी डेट को लिखा गया है ये? 18/12 को 18/12 ये दो बिल्कुल हजार साफ 2020। 2020 में। तो क्या अब इस पर कार्रवाई अमल में लाई गई है? क्या कब्जे छुड़वाए गए हैं? अभी नहीं छुड़वाए गए हैं। जी जी अभी तो मैं परसों भी एसडीएम साहब से भी मिला था। जी उन्होंने कानून गो साहब से बात की। जी कानून गो साहब बोले कि 2-4 दिन में कार्रवाई कर देंगे। जी 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 फिर बल्कि मैं तहसीलदार साहब के पास भी गया, उन्होंने कहा कि भाई इस महीने के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। जी। तो कार्रवाई आखिर चाहते क्या है? जो वहाँ अवैध कब्जे हैं, जो मकान है, उनको ढहा दिया जाए, पूरी जगह को जो तालाब की जगह है उसी में शामिल किया जाए। जी सर, मैं यही चाहता हूँ कि उसको तालाब ही बनाया जाए अवैध कब्जा हटवा के। जी सर, मैं बिल्कुल उसको चाहता हूँ कि वहाँ पर दोबारा तालाब ही बने, क्योंकि पशुओं को पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी है। जी इसमें छोड़ ही नहीं रखा, बिल्कुल एक कोने में ही तालाब बचा हुआ है, उसमें भी रास्ता नहीं है। जी जी जी। तो अब सरपंच की भूमिका संदेह के घेरे में है, जैसे आपने आरोप लगाए हैं। सफितो प्रशासन किस तरह का उन्होंने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया है, उनकी भूमिका को आप किस तरह से देखते हैं? मेरे को सबसे ज़्यादा तो बीडीओ साहब की भूमिका संदिग्ध लगती है, जी क्योंकि इसी 9/11/2020 को मैं यहाँ से गया था और इसमें खसरा नंबर 282 है जो जी तालाब है, जी उसमें 2 भाइयों के मकान तालाब के अंदर आते हैं। जी उनके बगल में गली बना रहे हैं वो पक्की, जी तालाब के अंदर सरपंच ने खुद बनवाई है। मैं वहाँ रुक के उनको बोला तो मेरे को मारने के लिए आए वो। जी जी। तो बीडीपीओ क्या नाम है जो बीडीपीओ मौके पर थे? बीडीपीओ नरेश कुमार को मैंने उसका वीडियो भी भेजा है और उनसे पर्सनली फोन करके भी कहा कि श्रीमान मेरे साथ ये जी बातचीत हुई है, जी इसमें कुछ कार्रवाई करो। जी। तो बड़ी ये बात निकल कर सामने आ रही है, जिस
जगह को कब्जा बताया जा रहा है जो संवेदनशील है, और वहां पर सरपंच गली का निर्माण कर रहा है, तो आखिर ये हो कैसे रहा है? क्या ये आसान है? जब आप एक अवैध कब्जे की बात चल रही है, पूरा उसको हटाने के लिए बातें चल रही है और वहां पर गली बना देना, तो क्या कहीं ना कहीं ये मिली भगत नहीं लगती है? ये तो स्पष्ट मिली भगत है सर, इसमें तो कोई शक ही नहीं है जी कि वो उनके मकान तालाब में हैं, उनके तालाब साइड में ही फिर वो गली बना रहे। इसका मतलब तो वो किसी को, प्रशासन को, कानून को कुछ समझते ही नहीं है। अदालत में केस चल रहा है। इस एक और सवाल निकल कर आता है कि आखिर कृष्ण शर्मा इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं कब्जे छुड़वाने में? आपकी क्या भूमिका है? आपकी क्या मंशा है? क्या आप भी उसमें से कुछ फायदा चाहते हैं? ये सवाल एक दो और ने भी पूछा है, बल्कि एक अधिकारी ने भी पूछा मेरे से। मेरा उसमें कुछ नहीं है, ना मेरा कुछ दबा हुआ है, ना मुझे कुछ मिलना। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि गांव की प्रॉपर्टी का हर गांव वासी मालिक है, और वो गांव का पूरा गांव उसका मालिक रहे। जी जी, किसी एक व्यक्ति विशेष के पास वो प्रॉपर्टी ना जाके पूरे गांव की शामलात वो रहे। हो सकता है कि आप कोई फायदा नहीं चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि उन जो कब्जाधारी व्यक्ति हैं, जो परिवार है, उनसे आपकी रंजिश हो, या रंजिश उस सरपंच से हो जो यहाँ पर मौके पर सरपंच है। क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है? नहीं श्रीमान, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि सरपंच को हमने खुद बनाया है, उसको हमने खुद वोट भी दिया था उसको। और ना मेरा ऐसा किसी से कोई मनमुटाव है, अभी तक किसी से नहीं था। हाँ, अभी इस मामले में वो खुद दो चार घर जो हैं वो मेरे से रंजिश रखते हैं। तो कभी आपको डर नहीं लगता जब आप कहते हैं कि उन्होंने धमकी भी दी है आपको, गाली गलौज भी आपके साथ हुआ है, तो क्या आप अकेले नहीं पड़ गए हैं गांव के अंदर, या आपको डर नहीं लगता? सर, डर तो लगता है, लेकिन इस डर के कारण अगर मैं बैठ जाऊं तो अमर तो नहीं होऊंगा, जी मरना तो है ही। जी जी अगर इस मामले में गांव के नाम से अगर मैं मर गया तो मैं अपने आप को बल्कि भाग्यशाली समझूंगा। जी जी जी, बस आप भला चाहते हैं गांव का। जी, जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ गांव के हक में ये कार्रवाई कर रहा हूं, और मेरा कोई मतलब नहीं। और मैं सभी भाइयों से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़ के, जो जो इसको देखेगा या देख रहा है, वो इसको ज्यादा से ज्यादा प्रशासन की कार्रवाई को जी ऊपर तक पहुंचाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और प्राइम मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, उनको पता चले कि क्या चल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम भी दर्शकों को कहना चाहेंगे कि देखिए, सरकार की मंशा है कि जहां भी अवैध कब्जे हैं उनको छुड़वाया जाए, और वो शामलाती भूमि जो पंचायती भूमि है उसको सार्वजनिक तौर पर इस्तेमाल के लिए रखा जाए। और हम भी संविदा प्रशासन से, जींद प्रशासन से, एसडीएम साहब से और डीसी महोदय से निवेदन करेंगे कि इस मामले पर संज्ञान ले, और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। शामलात भूमि को कोई भी कब्जा नहीं कर सकता। और यहाँ पर 32 एकड़ में से, नोट करने वाली बात है दोस्तों, 32 एकड़ में से 20 एकड़ पर कब्जा होता है, और सरपंच कहीं ना कहीं साथ दे रहा है। सरपंच की भूमिका की भी यहाँ पर जांच होनी चाहिए, और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। कृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कंचन टीवी से बात करने के लिए। धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद। और अब इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। प्रशासन तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, चंडीगढ़ तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, और जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। और जब प्रशासन की ओर से कार्रवाई होगी, हम आपको दिखाएंगे। अगर एक हफ्ते के अंदर संज्ञान प्रशासन के द्वारा नहीं लिया जाता, तो तब हम एसडीएम से, डीसी से भी मिलने वाले हैं, उनसे पूछने वाले हैं कि आखिर किसकी वजह से, किसकी शय पर, किसकी दबाव की वजह से प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। और बीडीपीओ की जो यहाँ पर भूमिका है उस पर भी जांच होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा इस वीडियो को देखने के लिए। मैं अरुण कपूर के साथ यशपाल, कंचन टीवी न्यूज चैनल के साथ। जय हिंद।